हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे पीस्टेल के बारे में। तो पीस्टेल है क्या? पीस्टेल एक एनालिसिस है जिसको हम लोग पोर्टर्स 5 फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं। उसको हम लोग समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या कनेक्शन है इस पर्टिकुलर एनालिसिस से। पीस्टेल का पहला मतलब पी का मतलब बोलता है पॉलिटिकल। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़, taxation policies, foreign trade policies, monetary policies, etc. Stability for the government and ideology of the पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जब आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको पीस्टल इन्वायरमेंट देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर जगह का पीस्टल इन्वायरमेंट क्या है। तो पीस्टल में पहले पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपको देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे टैक्स लगा रही है, इनके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो इससे आपको आइडिया होता है कि कैसा डिसीज़न आपको कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, क्या डिसीज़न लेना है ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में ग्रो करे। क्या जो बिज़नेस जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप समझेंगे तभी आपका बिज़नेस सही तरीके से डिज़ाइन हो पाएगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बिजनेस साइकिल एंड कंपटीशन इन द मार्केट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, लोगों की कितनी डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब लोग कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। प्लस मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कौन सा बिज़नेस कितना दिन तक अच्छा चला, तो ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करना पड़ता है इन्वायरमेंट का। तो पिस्टल इन्वायरमेंट से मतलब पिस्टल एनालिसिस से हमको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें पहले हमको एनालिसिस करना चाहिए फिर बिज़नेस करना चाहिए। तो पॉलिटिकल चीज़ें समझ में आ गई, इकोनॉमिकल चीज़ें समझ में आ गई कि कौन कौन सा मार्केट में आपके कंपटीटर्स कौन है। आपने प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दिया, पता लगा आपके कंपटीटर से दुगना दाम आपने लॉन्च कर दिया, अब किसको बेचने जाओगे आप, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसीलिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो आपको वो बेचना है, आपको रखना नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, सोशल। द सोशल एंड द कल्चरल इन्वायरमेंट कवर द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, सोशल मोबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन लेवल एंड द वर्क हैबिट्स, एटीट्यूड्स, बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। अब सोशल वाली चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल अब देखिए, कैडबरीज़ है, अब वो इंडिया में जब सेल करने आता है प्रोडक्ट को तो उसको पता है कि इंडिया के लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं। तो जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली आता है, रक्षाबंधन आता है, तो वैसे ही एडवर्टीज़मेंट करने लगता है ताकि लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके और ज़्यादा अट्रैक्ट हों और उसको ख़रीदें। तो पहले के टाइम में कौन रक्षाबंधन में चॉकलेट किसी को दिया करता था, लेकिन नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट को कैडबरीज ने समझा और उसने एक नया ट्रेडिशन बना दिया कि रक्षाबंधन में जो भाई है वो बहन को चॉकलेट देगा। अब देखिए कितनी अच्छी सेल जाती है। ठीक है, जैसे कोई न्यू ईयर आया, दिवाली आया, उसमें भी इन्होंने इस चीज़ को पॉपुलर कर दिया। तो सोशली आप अगर चीज़ों के लाइफ स्टाइल को लोग समझोगे, लोगों का एजुकेशन लेवल समझोगे, यहाँ के लोगों का हैबिट समझोगे, तो प्रोडक्ट बेचना आपको आसान हो जाएगा। आप केवल अपने दिमाग में एकदम लेके चले आए कि जो हम बनाएंगे लोग खरीदेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के पास पड़े हुए हैं, आप नहीं दोगे तो कोई और देगा। प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपनीज है, कंपटीशन भरा पड़ा हुआ है। तो अगर आपको मार्केट में ग्रो करना है तो आपको ये जो सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल एलिमेंट है, इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों की लाइफ स्टाइल को स्टडी करो, आप एजुकेशन लेवल देखो कैसा है लोगों का, वर्किंग हैबिट्स देखो, उनके एट्रीब्यूट्स देखो, क्या उनका बिलीफ सिस्टम है, क्या उनका कस्टम है, क्या उनका ट्रेडिशन है। ये सारा कुछ जब आप ध्यान से देखोगे तो आपके प्रोडक्ट में वो चेंजेस आएंगे, या फिर आपके एडवर्टीज़मेंट के कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस आएंगे, आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन बदलेगा, ऑटोमेटिक आप मार्केट में अच्छा करोगे। क्लियर है? अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल। इट इंक्लूड्स द नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, द न्यू डिस्कवरीज, एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च। तो टेक्नोलॉजी को अब समझना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे अब पूरा वर्ल्ड ही टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आप खाली ये सोचो कि हम केवल ऑफलाइन सेल करके बहुत अच्छा सेल निकाल लेंगे तो पॉसिबल नहीं है।
आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। अगर आपको देख के लग रहा है कि लोग अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आपको भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी उनके वेंडर्स बनने पड़ेंगे और आपको भी वहाँ पे सेल करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि लोग डायरेक्टली लोगों की वेबसाइट पे जाके एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ परचेज़ कर रहे हैं। जैसे किसी को एडिडास का शूज़ लेना है तो वो डायरेक्टली अगर एडिडास की वेबसाइट से ख़रीद रहा है, अगर आपकी शू की कंपनी है तो आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अपना खुद का वेबसाइट डेवलप करना पड़ेगा। आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर रहिए, लेकिन साथ ही साथ अपना भी एक वेबसाइट डेवलप कर लीजिए। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग चेक करने लगे हैं कि हाँ, इस कंपनी का वेबसाइट है कि नहीं है, ये कंपनी कितनी पुरानी है। लोग कंपनी के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और टेक्नोलॉजिकली अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अच्छा बिज़नेस कर पाएंगे। अब आते हैं लीगल। इट कंसिस्ट ऑफ लॉ रिलेटेड टू द टैक्सेस, लेबर, कंज्यूमर, कंपटीशन, एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन। अब लीगल में क्या क्या चीज़ें हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो लीगली कितना एक्टिव है, क्या उसमें टैक्सेस लग रहे हैं, क्या उसमें कंपटीशन है, क्या उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आप खाने पीने का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो FSSAI का लाइसेंस आपको चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लीगली पता करनी पड़ती हैं, और आपको उस पर्टिकुलर बिज़नेस में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो भी एक एनालिसिस आपको करना पड़ता है ताकि आप उस चीज़ को बेस्ट तरीके से कर पाएँ। तो ये हमारा हो गया लीगल चेकिंग। उसके बाद आता है हमारा इकोलॉजिकल चेकिंग। इकोलॉजिकल चेकिंग में क्या आएगा, जहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे इकोलॉजिकल एनालिसिस। द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट मेजर्स द नेचर फोर्सेस लाइक क्लाइमेट, इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑन द इन्वायरमेंट, लेवल ऑफ पॉल्यूशन। तो अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या किस तरीके का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या फिर बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो हार्मफुल प्लास्टिक, हार्मफुल केमिकल रिलीज़ करता है, तो इकोलॉजी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आगे चल के आपके कंपनीज़ पे बैन लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले से ही आपको रेडी रखनी पड़ेगी कि आप ऐसा कोई भी काम मत करो कि क्लाइमेट को आप नुकसान पहुँचाओ। उसके लॉस पढ़ो, उसको समझो और उस चीज़ को सही करो। तो यही है पूरा पीस्टल एनालिसिस जो हमको गाइड करता है कि अपने बिज़नेस को हम लोग कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।